सो एमिनेम ने अपने अपकमिंग स्टूडियो एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी कूप द ग्रेस का पहला सिंगल ड्रॉप कर दिया है और गाने का नाम है हुडीनी। So this track is named after Harry Houdini, a popular magician, जो कि अपने डेथ डिफाइनिंग स्टंट्स के लिए जाने जाते थे, लाइक चाइनीज वाटर टॉर्चर सेल, जो कि एक्चुअली एमिनेम ने रिप्लिकेट भी किया था इन दी 1999 ट्रैक रोल मॉडल। सो ऑन अक्टूबर 24, 1926 हुडीनी ट्रेजिकली पास्ड अवे और इनकी डेथ हुई थी डिट्रॉयट में। और तुम लोग को पता होगा कि डिट्रॉयट एमिनेम का भी होम टाउन है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं तुम लोग को बताऊं, हुडीनी की डेथ हुई थी जब हुडीनी 52 इयर्स के थे और इस साल अक्टूबर में एमिनेम भी 52 इयर्स के हो जाएंगे। मे बी यहाँ पे एमिनेम कुछ तो हिंट कर रहे हैं हमें। सो ये सिंगल एमिनेम ने पहली बार 20 मई को टीज किया था when he posted a teaser in his social media account with a text message stating and for my last trick। और ये जो टेक्स्ट मैसेज था इसका डेट था मई 31 का। यहां से ये रूमर स्टार्ट हुई थी कि एमिनेम अपना पहला सिंगल 31 मई को ड्रॉप करने वाले हैं और एमिनेम ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। सो 28 मई को एमिनेम अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां वो फेस टाइम कर रहे थे मैजिशियन डेविड ब्लेन के साथ। और इस इंस्टाग्राम रील के एंड में एमिनेम ने अपना ट्रैक हुडीनी अनाउंस किया जो कि 31 मई को ड्रॉप होने वाला था। और इस वीडियो की क्लोज आउट में लिखा हुआ था, फॉर माई लास्ट ट्रिक आई एम गोना मेक माई करियर डिसअपियर। Well, for my last trick, I'm gonna make my career disappear। जो काइंड ऑफ ये भी हिंट दे रहा था द डेथ ऑफ स्लिम शेडी एमिनेम का आखिरी स्टूडियो एल्बम हो सकता है। सो यस, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, स्लिम शेडी इज बैक और हमें एमिनेम के सिंगल में स्लिम शेडी देखने को मिले हैं। राइट नाउ द होल इंटरनेट इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैक। 2002 वाले एमिनेम वापस आ चुके हैं और हम लोग भी उस गाने को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, देखने वाले ये गाना कैसा है। सो अगर तुम एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए तो भाई मजा आने वाला है। ठीक है, हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, बार टू बार ब्रेक डाउन करने वाले हैं, पूरे ट्रैक को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रैक में क्या चल रहा है, म्यूजिक वीडियो में क्या चल रहा है, सब कुछ तुम्हें जानने को मिल जाएगा। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। So Houdini by Eminem is a complex blend of humor, wordplay, social commentary and self-reflection, जो कि Eminem के म्यूजिक का हॉलमार्क भी है। This song is reaffirming his place in the rap industry. Even ये गाना सर्व करता है as a homage to his earlier work. For example, 2002 का गाना Without Me। Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside। अगर मैं तुम लोग के लिए इस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो को समराइज करूं, क्योंकि म्यूजिक वीडियो में भी एक स्टोरी लाइन चल रही है और हम जो ब्रेक डाउन करेंगे तो म्यूजिक वीडियो और ट्रैक का ब्रेक डाउन दोनों साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं तुम लोग को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि म्यूजिक वीडियो में एक्चुअली चल क्या रहा है। म्यूजिक वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुम देख सकते हो स्लिम शेडी जो है वो पोर्टल से मॉडर्न वर्ल्ड में कदम रखते हैं और एमिनेम जो है वो वंडर करते हैं व्हाट हिज ओल्ड सेल्फ, मतलब कि स्लिम शेडी वुड से एंड हाउ ही वुड एक्ट इन दी मॉडर्न एरा ऑफ एक्सेप्टेंस, सेंसिटिविटी एंड ट्रांसजेंडर कल्चर। इवन तुम्हें म्यूजिक वीडियो में मल्टीपल गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम 50 सेंट, पीट डेविडसन, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग एंड एल्केमिस्ट एंड ऑल हैव प्लेड वेल इनटू द थीम। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है या फिर म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है, हमें स्टार्टिंग में एक स्किट देखने को मिलता है। Hey, it's Paul. I was listening to the album. So, ये जो स्किट है ये रिजेंबल कर रहा है एमिनेम के पॉल स्किट को, जो कि हमें एमिनेम के सेवरल प्रीवियस एल्बम में भी देखने को मिले हैं। The earliest example being from 1999 एल्बम स्लिम शेडी एलपी और रिसेंटली 2018 के एमिनेम के एल्बम कामाकाजी में भी हमें ऐसा स्किट देखने को मिला था। इवन हमें एमिनेम के एल्बम ऑनकोर, रिलैप्स, द मार्शल मैथर्स एलपी और द एमिनेम शो में भी ये स्किट देखने को मिला है। और ये सारे स्किट में एमिनेम के मैनेजर पॉल रोजनबर्ग कंप्लेन करते हैं एमिनेम के कंटेंट को लेके, उनके मटेरियल को लेके जो उनके एल्बम में होने वाली है, और उन्हें बोलते हैं कि ये कंटेंट चेंज कर दो, मटेरियल चेंज कर दो। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का इंट्रो सुनने को मिलता है।
यहाँ पे एमिनेम इंटरपोलेट कर रहे हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रैक विदाउट मी को, जो हमें उनके 2002 के एल्बम द एमिनेम शो में देखने को मिला था। एंड इवन अगर तुम म्यूजिक वीडियो में भी नजर डालोगे तो म्यूजिक वीडियो का भी थीम एग्जैक्टली विदाउट मी के जैसा है। इस म्यूजिक वीडियो में भी एमिनेम कॉमिक थीम को फॉलो कर रहे हैं विदाउट मी की तरह। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। So for centuries, the folklore of storks delivering babies were used to explain the process of birth to kids. So Eminem यहाँ पे अपने आप को devilish description दे रहे हैं। और Eminem ने अपने 2004 के ट्रैक Devil's Deed में भी exactly अपने आप को कुछ ऐसा ही बुलाया था। उसके साथ साथ forked tongue यहाँ पे एक metaphor भी हो सकता है for how Marshall speaks in mic as Marshall and Slim Shady. This is a reference from a verse Calm Down featuring Eminem, जहां पे Eminem बोलते हैं maybe to this take em back into time I stuck out like a sore thumb so I gave them the finger. और अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो, टेक एम जो है वो देम के जैसा भी साउंड कर रहा है और एमिनेम के जैसा भी साउंड कर रहा है। एंड बैक इनटू द टाइम रेफरेंस है रिटर्न ऑफ स्लिम शेडी इन दिस सॉन्ग। दिस इज अ रेफरेंस टू एमिनेम ग्रोइंग अप टू बिकम अ डेविल। एंड इवन ऐसा रेफरेंस एमिनेम के मल्टीपल ट्रैक में हमें पहले भी देखने को मिल चुका है। फॉर एग्जांपल अपने ट्रैक माय नेम इज में एमिनेम बोलते हैं आई डोंट गिव अ एफ, गॉड सेंट मी टू पिस द वर्ल्ड ऑफ। और अपने ट्रैक मार्शल मैथर्स में एमिनेम बोलते हैं आई वाज सेंट हियर टू annoy the world. And even Marshall Mathers LP2 के पोस्टर में भी एमिनेम ने ये पिक्चर यूज किया था। So एमिनेम बड़े रैपर बनने से पहले एक बैटल रैपर थे और वो बैटल रैप करते थे पैसे के लिए कि वो पैसे कमा पाए और उससे खाना खा पाए, पेट भर पाए, सरवाइव कर पाए। So in this bar he is especially saying that under all his fame he is still the normal white guy that would show up to cypher. यहाँ पे एमिनेम अपने आप को इलेक्ट्रीशियन से रेफर करते हैं और हमें टर्म लाइट वर्क में एमिनेम के साइड से यहाँ पे ट्रिपल ऑन्टॉन्ट्रा देखने को मिला है, मीनिंग बोथ लाइट वर्क as in the work and electrician perform. और जब इलेक्ट्रीशियन किसी के घर पे काम करता है तो हम उसे लाइट वर्क बुलाते हैं। एंड इवन साथ में यहाँ पे एमिनेम आर्टिस्ट, इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को भी रेफर कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट आर easily handled or light work. So यहाँ पे play pretend और make believe दो टर्म है जिसका कहीं ना कहीं लगभग सेम मीनिंग ही होता है, which creates a parallel. Additionally, believe एक ट्रैक है जो हमें एमिनेम के एल्बम रिवाइवल में देखने को मिला था। So basically यहाँ पे हो सकता है he doesn't play pretend because he made the song believe. So Eminem ने Doomsday Part 2 में यह श्योर किया था कि वो रैप क्विट नहीं करेंगे। एंड इवन अगर तुम इस लाइन में ध्यान दो, taking a leave is a homonym of taking a leave, a name brand pain reliever for fevers such as aspirin. एंड इवन ये जो बार है ये रेफर कर रहा है मेगन द स्टैलियन के 2019 के मिक्स टेप जिसका नाम था फीवर। एंड इवन मेगन द स्टैलियन का भी नाम तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। So Megan Thee Stallion is a popular female rapper जिन्होंने 2022 में टोरी लेन्स को एक्यूज किया था कि उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई थी। और इस इंसिडेंट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पे टोरी लेन्स शाउट कर रहे थे डांस बिच डांस। जुलाई 2020 में ये जो केस है ये इवन कोर्ट में भी गया था एंड टोरी लेन्स वाज फाउंड गिल्टी एंड राइट नाउ ही इज सर्विंग इन प्रिजन। सो एमिनेम ने यहाँ पे उसी इंसिडेंट को रेफर किया है। And he has also referred he unlikely may get a feature from Megan Fox while referring her shooting incident like a double entendre for shoot at her feet and shot at a feet, जो कि फीचर का शॉर्ट वर्जन होता है। और ये पहली बार है एमिनेम ने मेगन द स्टैलियन को अपने ट्रैक में शाउट आउट दिया है। इसके पहले मेगन द स्टैलियन ने अपने 2021 के फीचर ट्रैक में एमिनेम को शाउट आउट दिया था। इसके बाद हमें ट्रैक का कोरस सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कोरस है वो इंटरपोलेट कर रहा है आब्रा का डाबरा बाय स्टीव मिलर बैंड को। एंड दिस टाइज इन विद द टाइटल हुडीनी बीइंग नेम्ड आफ्टर वर्ल्ड क्लास मैजिशियन हैरी हुडीनी। फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है।
यहाँ पे एमिनेम हमें वापस उन दिनों में लेके जा रहे हैं व्हेन एमिनेम वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स। और तुम लोग को पता होगा कि उस टाइम पे एमिनेम बहुत ही ज्यादा केयर फ्री थे। वो अपने लिरिक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, उनको जो बोलना होता था वो बोल देते थे। सो हियर ही इज एसेंशियली क्लेमिंग दैट ही विल रिटर्न टू दैट स्टाइल अगेन रादर देन टोनिंग इट डाउन। तो यहाँ पे एमिनेम केस ऑफ ओल्ड इंग्लिश माल्ट लिकर को रेफर कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है OE यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ओवर ईटिंग के लिए। सो एमिनेम ने एक टाइम पे ओवर ईटिंग भी करी थी टू कंपनसेट हिज स्टोमक पेन, जो कि ओपिएट्स से हुआ था जो उस टाइम पे वो ले रहे थे। सो जब एमिनेम ड्रग्स में थे, स्पेशली हिज स्टार्टिंग फेज ऑफ एडिक्शन, वो उस टाइम पे हमेशा खुश रहते थे, जोक करते रहते थे, और इससे रिलेटेड इवन YouTube पे भी मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है। तो यहाँ पे एमिनेम ने उसे ही रेफर किया है, और एमिनेम बोल रहे हैं टर्न्ड मी इनटू स्माइली फेस इमोजी। So Eminem has criticized younger generation after receiving backslash on TikTok and other platforms for his sometimes violent and politically incorrect lyrics। और Eminem को जो younger listeners के साइड से criticism देखने को मिला है, वो ज्यादातर उनकी एज जो है वो 20s में होती है या फिर वो टीनेजर्स है। और पार्टिसिपेशन ट्रॉफी के बारे में तुम लोगों को पता होगा, पार्टिसिपेशन ट्रॉफी तब दी जाती है जब कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है किसी इवेंट में, वो जीते ना जीते पर उसे ट्रॉफी दे ही दिया जाता है एनी हाउ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट अभी रिसेंटली मिलेनियंस और जेनजीज के जनरेशन में ये ज्यादा हो रहा है, और इसे पुराने लोग मॉक करने के लिए यूज करते हैं। सो इसीलिए एमिनेम ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन ट्रॉफी का जिक्र किया है कि उन लोगों ने मतलब कोई अचीवमेंट करी नहीं है लाइफ में, तो उन्हें मैं पार्टिसिपेशन ट्रॉफी से ही मार दूंगा। The world will once again be against him, trying to shut him down। और जो भी एमिनेम बोलेंगे उसे जो दुनिया है या फिर जो लोग है, मीडिया है, वो सेंसर कर देगी। तो यहाँ पे एमिनेम ने फिर से इलेक्ट्रिकल एंड लाइट वर्क वाली लाइन को रेफर किया है। उसके साथ साथ एमिनेम ये भी बोल रहे हैं कि जब मैंने ये वर्स स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज लाइट हार्टेड बट नाउ आई विल गो ब्रूटल। Eminem is the best-selling hip-hop artist of all time, 10th best-selling artist overall, being the only rapper in the top 40 best-selling acts. So basically यहाँ पे Eminem बोल रहे हैं his numbers, like song numbers, stream numbers, and even money is mind-boggling compared to other rappers, other artists in the scene right now. It's just like y'all have been like joking and I've been running that. So जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एमिनेम के अचीवमेंट्स के बारे में, he is one of the most selling hip hop artists, और अगर हम दूसरे रैपर्स से कंपेयर करें, Eminem is ahead of those rappers. So here Eminem is letting other artists know that he is far ahead of them and they are not even trying enough to catch up with him. और अगर वो ट्राई करेंगे तो भी वो एमिनेम को कैच नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड एंड सेल्स, मेकिंग हिम द मोस्ट सक्सेसफुल रैपर। और एग्जैक्टली इस बार से एमिनेम उसी चीज को रेफर कर रहे हैं बाय सेइंग, या द शिट इज जस्ट लाइक यू ऑल had been like jogging. I am ahead like my noggin can also be heard as I am ahead, जिसका नॉगिंग इवन synonym भी होता है। And Eminem also here referring how he is ahead of all the musician and rappers. तुम लोगों ने देखा होगा किसी के डेथ के बाद उसके बॉडी के अराउंड चौक से लाइन बना दी जाती है। This is a traditional way of preventing evidence. So Eminem यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, और Eminem ने यहाँ पे माइक्रोफोन को एज अ मेटाफोर यूज किया है, जैसे गन से हम मारते हैं लोगों को। So Eminem बोल रहे हैं कि मैं माइक्रोफोन से मार दूंगा। एंड इवन Eminem ने अपने 2020 के ट्रैक लॉक इट अप में ये बोला भी था, a mic in my hands, a weapon. I put that on everything like ranch, I will never land. यहाँ पे अगेन हमें एमिनेम के साइड से कॉल बैक देखने को मिला है। दिस इज अ रेफरेंस ऑफ 1999 एल्बम द स्लिम शेडी LP, और उस एल्बम के ट्रैक एज द वर्ल्ड टर्न्स में एमिनेम बोलते हैं, I said it wasn't me, I got a twist, oh my god, it's you, not again. इसके बाद फिर हमें ट्रैक का ब्रिज पार्ट सुनने को मिलता है। तो अगर तुम म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो तो इवन म्यूजिक वीडियो में एमिनेम और स्लिम शेडी जो है ना, वो आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं। स्लिम शेडी इवन स्टार्टिंग में भी
जो पहले के डांस मूव्स होते थे वो परफॉर्म कर रहे होते और एमिनेम जो है वो टिकटॉक डांस परफॉर्म कर रहे होते। सो यहाँ पे एमिनेम बोल रहे हैं कि अगर ओल्डर मी जो है वो अभी हालत देखेगा कि अभी करंटली क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसे कैसा लगेगा। और साथ में एमिनेम बोलते हैं राइट नाउ एवरीथिंग इज गे, एमिनेम इज कॉलिंग एवरीथिंग इज रॉन्ग। और अगर तुम्हें पता हो तो एमिनेम की LGBTQ कम्युनिटी या फिर होमोफोबिया थॉट्स की लॉन्ग हिस्ट्री रह चुकी है। सो मे बी यहाँ पे उस वजह से उन्होंने गे वर्ड को यूज किया है। यहाँ पे एमिनेम ने अपने 1999 के ब्रेकआउट सिंगल माय नेम इज को रेफर किया है, कॉल बैक दिया है। और एग्जैक्टली इसी ट्रैक में एमिनेम ने पूरी दुनिया को स्लिम शेडी उनका जो अल्टर ईगो है उससे मिलवाया था। अगर तुम देखो ये जो ट्रैक है हुडीनी, ये विदाउट मी का इंटरपोलेशन है जिसमें हमें स्लिम शेडी देखने को मिले हैं, ठीक है। और स्लिम शेडी हमें पहली बार देखने को मिले थे माय नेम इज मी, और इसी रीजन की वजह से मतलब इस ट्रैक में भी स्लिम शेडी को वापस लाया गया है। इसी रीजन की वजह से हमें उस ट्रैक का भी रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। रियली गुड। इसके बाद फिर हमें ट्रैक का थर्ड वर्स सुनने को मिलता है। और अगर तुम यहाँ पे म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो ना, तो म्यूजिक वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, ठीक है। अभी तक हमें स्लिम शेडी और एमिनेम मार्शल मैथर्स दोनों अलग अलग देखने को मिल रहे थे, बट ये दोनों अब कंबाइन हो जाते हैं। दोनों हमें एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं, मतलब एक नया वेरिएंट नहीं, एक नया अल्टर ईगो का जन्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमें थर्ड वर्स सुनने को मिलता है। यहाँ पे एमिनेम बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स किड्स स्टिल गोना एक्ट लाइक मी। यहाँ पे एमिनेम ने अपने 2000 के ट्रैक रियल स्लिम शेडी को कॉल बैक दिया है। और उस गाने में एमिनेम ये भी बात करते हैं कि कैसे उस टाइम पे मल्टीपल रैपर्स जो थे वो एमिनेम की तरह बनना चाहते थे, एमिनेम का क्लोन बनने की कोशिश कर रहे थे। एंड इवन करंटली भी मल्टीपल रैपर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो एमिनेम की तरह एक्ट करते हैं, एमिनेम की तरह रैप करते हैं, एमिनेम से इंस्पायर्ड है, या फिर तुम उन्हें एमिनेम का क्लोन ही बुला सकते हो। तो मे बी यहाँ पे एमिनेम किड्स से उन रैपर्स को रेफर कर रहे हैं। पर इसका एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि एमिनेम के गाने जो होते थे ना, उसमें बच्चों के लिए पॉजिटिव मैसेज नहीं होता था, बट स्टिल बच्चों को लगता था कि एमिनेम को फॉलो करना चाहिए, एमिनेम के जैसा बनना चाहिए। सो एमिनेम यहाँ पे मे बी बच्चों के लिए ही बोल रहा है कि भाई मेरे जो गाने में लिरिक्स होते थे, मेरी जो लाइफस्टाइल होती थी, उसको फॉलो मत करो। डोंट ट्राई टू बी लाइक मी, एक्ट लाइक मी। तो यहाँ पे एमिनेम बोल रहे हैं हाउ कैक्टस प्रिक पीपल एंड हाउ ही हैज कॉल्ड अ प्रिक, प्रिक का मतलब annoying many times। तो यहाँ पे एमिनेम बोल रहे हैं कि जो मधुमक्खी होती है वो कैसे अपने स्टिंग से डसती है, एग्जैक्टली वर्ड्स भी वैसे ही अटैक करते हैं, वैसे ही डसते हैं। So R. Kelly is a popular R&B artist और पास्ट में वो इवन लीगल केस में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। So Eminem here implies a reference to him in a double entendre that calls out Black Eyed Peas, a hip-hop group. Those names is used to sound like Black Guy Peas, further bringing up R. Kelly 2002 case. So Eminem यहाँ पे स्लिम शेडी के पिक्चर को रिकॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगा, अब तुम देख सकते हो एग्जैक्टली इस पिक्चर में एमिनेम ने वही गेटअप कर रखा है जो एमिनेम यहाँ पे बात कर रहे हैं। So यहाँ पे एमिनेम सियामीज कैट को रेफर कर रहे हैं। So सियामीज कैट आर द ब्रीड बेस्ट आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द ब्लैक स्ट्राइक ऑन देयर फेस, और इनको थाई कैट भी बुलाया जाता है। उसके साथ साथ एमिनेम यहाँ पे ट्रांसर्सियल कम्युनिटी को भी मॉक कर रहे हैं, जो कि एक रेयर सब कम्युनिटी होती है हु से दैट दे आर आइडेंटिफाइज एट डिफरेंट रेस देन द वन दे आर बोर्न इन। सो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि एमिनेम अपने पर्सोना स्लिम शेडी और मार्शल मैथर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीपल रैपर्स ने एमिनेम को ब्लैक रैपर इन अ व्हाइट स्किन भी बुलाया है पास्ट में। सो मे बी इनडायरेक्टली एमिनेम यहाँ पे उसे रेफर कर रहे हैं। So यहाँ पे एमिनेम ने हैकी सैक, जो कि एक गेम है, उसे रेफर किया है जहां पे बॉल को मारना होता है अवॉइडिंग हिटिंग द ग्राउंड। सो बेसिकली प्लेइंग हैकी सैक विद द वर्ल्ड वुड लिटरली हैव इट एट हिज फीट।
you. To even myself, I'm a danger to. So, तुम लोगों को पता होगा कि एमिनेम की जो लिरिक्स है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड इवन पास्ट में एमिनेम को कैंसिल करने की कोशिश की गई है या फिर इवन उनको लीगल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है. सो मे बी यहाँ पे एमिनेम उसी को रेफर कर रहे हैं, माई सेल्फ आई एम अ डेंजर टू, कि भाई मैं कभी भी कैंसिल हो सकता हूं और लाइक लोग मुझे कभी भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एंड इवन ये करंट एल्बम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी का भी रेफरेंस हो सकता है जहां पे स्लिम शेडी की डेथ हो जाएगी. दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग आई एम इन डेंजर टू. आई हॉप ऑन ट्रैक लाइक कंगारू. कंगारू को जंप के लिए जाना जाता है. कंगारू बहुत अच्छे जंपर्स होते हैं. सो एमिनेम इज क्लेमिंग दैट ही विल जंप ऑन ट्रैक्स. और यहाँ पे एमिनेम बोल रहे कि मेरी कुछ बातें हो सकता है लोगों को एंग्री भी कर सकती है, बट मुझे जो बोलना है मैं बोल के रहूंगा. मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं कैंसिल हो जाऊं या फिर मेरे साथ कुछ और हो. अगेन यहाँ पे पॉल को रेफर कर रहे हैं अपने मैनेजर को. सो 2017 में एमिनेम के लॉन्ग टाइम मैनेजर ही स्टेप्ड अवे टू रन टू डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स, पर बाद में उन्होंने डेफ जैम भी छोड़ दिया और एमिनेम के पास वो वापस आ गए. यहाँ पे उसे रेफर किया जा रहा है. So Eminem has been known to dress as women in many of his music videos such as Just Lose It, My Band, Godzilla, etc. So Eminem यहाँ पे उसी को रेफर कर रहे हैं. यहाँ पे एमिनेम ने डॉक्टर ड्रे और इंटरस्कोप रिकॉर्ड लेबल के को-फाउंडर जिमी का नेम ड्रॉप किया है. और जो स्लिम शेडी है वो FU को एज अ थैंक यू यूज करते हैं. So यहाँ पे लिटरली FU नहीं बोला जा रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है. ठीक है, बेसिकली हम ये मान सकते हैं. तो तुम लोगों को पता होगा एमिनेम के 3 बच्चे हैं, एक बायोलॉजिकल हेली और 2 उन्होंने अडॉप्ट किया है. और एग्जैक्टली इसी टाइम पे एमिनेम फेस टाइम भी करते हैं अपने बच्चों को और इवन उनके बच्चों का भी फीचर हमें इस म्यूजिक वीडियो में देखने को मिला है. अगेन यहाँ पे अपने मैनेजर पॉल को एमिनेम रेफर कर रहे हैं जिनका वॉइस हमें सेवरल स्किट में सुनने को मिला था, इवन इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी सुनने को मिला है. So अपने इस ट्रैक हुडीनी के प्रमोशन के टाइम एमिनेम वाज फोर्सफुली सेइंग थिंग्स दैट कुड बी एसोसिएटेड विद हिज रिटायरमेंट. मे बी ऐसा हो सकता है ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द हाइप ऑफ दिस एल्बम या फिर लिटरली ही इज गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस. सो सेरी पिपानी इज ए कैलिफोर्नियन जिन्होंने अपने किडनैपिंग को फेक किया था 2016 में. और हैरी हुडीनी के बारे में तुम्हें पता होगा कि कैसे वो मैजिशियन थे और वो चीजें को फेक ही करते थे. एंड मे बी हियर ही इज हिंटिंग कि ये सारा कुछ एक्ट है एंड रियल में ही इज नॉट अबाउट टू लीव, ही इज नॉट अबाउट टू गो या फिर ही विल नॉट क्विट रैप म्यूजिक. और इसके बाद ट्रैक हो जाता है खत्म. ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू. इतना लंबा वॉक थ्रू हो गया कि मेरा कैमरा डाई हो गया, इसलिए तो मुझे नहीं देख पा रहे होगे. बट स्टिल आई होप कि तुम लोग को ये ब्रेकडाउन सही लगा होगा. बहुत जल्दी ब्रेकडाउन किया है. इंटरनेट में भी अभी तक लाइक करंटली एक भी ब्रेकडाउन वीडियो अवेलेबल नहीं है, सारे रिएक्शन वीडियो ही अवेलेबल है. बट स्टिल मैंने किया है ब्रेकडाउन. अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज भाई माफ कर देना, क्योंकि भाई इंग्लिश अपना लैंग्वेज नहीं है. बट स्टिल मैंने अपना 100% दिया है. अगर कोई करेक्शन है, कहीं पे गलती हो गई है तो तुम नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं इस ट्रैक की, आई लव द ट्रैक. बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है ना कि एमिनेम का गाना मैंने पहली बार सुना और पसंद आ गया. लाइक मैं एमिनेम का फैन हूं भाई, तो मैं मतलब अगर पसंद नहीं भी आता था ना तो मैं अपने आप को मना नहीं पाता था कि मुझे गाना पसंद नहीं आ रहा है. बट लिटरली जब मैंने ये गाना सुना और जब लास्ट वर्स सुना जब मैंने इस ट्रैक का, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुमने वहां पे स्टोरी देखी होगी, मैंने सीधा स्टोरी डाला एंड आई वाज लाइक भाई दिस इज स्लिम शेडी, दिस इज 2002 एमिनेम. भाई क्या ट्रैक है ये, क्या म्यूजिक वीडियो, आई लव्ड इट. ठीक है, एंड इवन इंडिया में करंटली ये ट्रैक ट्रेंड कर रहा है. ठीक है, तुमने लास्ट टाइम कब एमिनेम का कोई गाना देखा था जो इंडिया में ट्रेंड कर रहा था? ठीक है, करंटली दिस म्यूजिक वीडियो इज ट्रेंडिंग इन इंडिया राइट नाउ. पीपल आर लविंग इट. ट्रैक इज परफॉर्मिंग रियली गुड एंड नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर द होल एल्बम. भाई अब एल्बम जब आएगा भाई उसका वीडियो तुम्हें इस चैनल पे देखने को मिलने जाएगा. बाकी ट्रैक की बात करें, आई लव द ट्रैक. बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यार दिखाओ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट.